हेलो दोस्तों, कैसे हैं। न्यू रिसर्च ईडीयू चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फिर से मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत से मैं आया हूँ। ठीक है, पिछले भी हमने 6 चैप्टर हमने पढ़ा दिया था और मैं 7 चैप्टर में मैं आया हूँ। तब तक इसमें 6 में लगभग में आपका 15-16 चैप्टर होगा। ठीक है ना, इसको मैं जल्दी ही मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन देखिए, अगर चाहेंगे तो हम 2 दिन में 6 का पूरा ख़त्म करवा सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बस आपको जब तक समझ में नहीं आवे तब तक हम आपको एक एक चैप्टर इसलिए लेके जा रहे हैं कि आपको पूरी तरह से आपको समझ में आए, एक एक चीज़ आपको समझ में आए, ताकि जो 7 का जब मैं चैप्टर जब शुरू करूँ तो उसमें आपको क्या होता है और भी अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पौधों को जानिए। पौधों को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से हम व्यक्ति को पहचानते हैं, उसके अंग से, उनके विचार से, उनके रहन सहन से, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, पौधों को भी हम पहचानते हैं। तो चलिए इसके टॉपिक पे आते हैं। इसके कितने इसके टॉपिक है, तो इसके जो टॉपिक हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, वो 7 टॉपिक, ये 6 टॉपिक होते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमारा होता है वो होता है पादप के प्रकार, पादप के, है ना, प्रकार। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है वो हमारा होता है लता, और तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है तना। तना में क्या होता है कि नोड हम पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं, इंटरनोड, इंटरनोड, है ना, इंटरनोड, है ना, बहुत तेज़ी से हम पढ़ते चले जाएंगे, है ना, बहुत छोटा है। और चौथा में पढ़ते हैं हम क्या बोलते हैं, जड़। उससे पाँचवा में पढ़ते हैं क्या, पत्ती। और छठा में पढ़ते हैं क्या, फूल। समझे। तो ये हमारे क्या 6 टॉपिक है जो कि पादप को जानने के लिए, इन पौधों को जानने के लिए हमें 6 टॉपिक का क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो चलिए आइए पहला टॉपिक हम करते हैं कि पादप के प्रकार क्या है, पादप को हम कितने प्रकार में बांटते हैं। ठीक है, पादप आखिर है क्या, तो पादप जो हम जिसको कहते हैं वो क्या कहता है, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों को हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, पहला जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं क्या, साग, है ना। दूसरा क्या बोलते हैं, झाड़ी। और दूसरा क्या बोलेंगे, वृक्ष। तो साग जो हमारा होता है वह एक प्रकार क्या होता है, मुलायम तना होते हैं। ठीक है, साग क्या होता है, मुलायम तना होते हैं, और ये क्या होता है, बहुत छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं इसमें क्या चीज़, धान, गेहूं, फिर आप लिख सकते हैं क्या, मक्का, मक्का, है ना, पुदीना, पुदीना, फिर आप लिख सकते हैं पुदीना, है ना। आप लिख दीजिए इसमें जो भी चीज़, छोटा जो चीज़ आती है वो हमारा आता है क्या थी, घास, है ना, आदि। ये सब चीज़ें क्या आते हैं, इसमें आते हैं। यह लिखिए कि यह एक क्या होता है, यह एक छोटे पौधे होते हैं। क्या होते हैं, यह एक छोटे, है ना, पौधे होते हैं। ठीक है, झाड़ी में क्या लिख सकते हैं, तो झाड़ी वह होता है जिसके तना क्या होती है, मुलायम होती है, लेकिन इसका तना जो होता है मुलायम होता है, लेकिन थोड़ा सा कठोर भी होती है, जिससे इसमें क्या होती है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है, शाखाएं निकली होती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या इसमें आ जाते हैं, झाड़ी में आते थे। तो झाड़ी में हम लिख सकते हैं क्या चीज़, आप लिख दीजिए नींबू, नींबू, है ना। आप इसमें एक चीज़ और लिख दीजिए, क्या चीज़, झाड़ी में, झाड़ी में इसमें आप लिख दीजिए नींबू का पेड़ लिख दीजिए। ठीक है, आप लिख दीजिए उड़हल का लिख दीजिए, उड़हल लिख दीजिए, गुलाब लिख दीजिए, है ना, बैर कर दीजिए, बैर, है ना। तो ये जो हमारा होता है ये तो मध्यम आकार का होता है। क्या होता है, ये मध्यम में हम इसको लिखते हैं। यह पौधा, है ना, यह पौधा कैसा होता है, मध्यम, मध्यम, मध्यम आकार के, है ना, आकार के होते हैं। ठीक है, आदि, है ना। यानी कि आप देखे होंगे कि नींबू का पेड़ देखोगे क्या तो बहुत छोटे होते हैं, है ना। उड़हल का आप देखे होंगे कि क्या बहुत छोटे पौधे होते हैं। गुलाब के भी देखे होंगे। बैर वगैरह क्या होता है, देखो कुछ बैर के होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जो बड़े होते हैं उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बड़े जो होते हैं आप इसको आप ये चीज़ में लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे हटा दीजिए। ठीक है, बैर हटा दीजिए, क्योंकि बैर क्या तो थोड़ा बड़े में आ जाते हैं, तो इसको बैर हटा दिए। और भी जो चीज़ आ जाएंगे इसमें हम बताते चले जाएंगे। ये हमारे क्या होता है, झाड़ी होता है। ये हमारे छोटा पौधे होते हैं, और ये हमारे क्या मध्यम आकार के पौधे होते हैं। वृक्ष जो होता है सबसे बड़ा होता है, जो कि क्या होता है, इसमें कई प्रकार के तने होते हैं, और कई प्रकार के तने से कई प्रकार क्या होते हैं, वो शाखाएं निकली होती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक प्रकार का वृक्ष कहलाता है। ये आकार में कहते हैं बहुत बड़े होते हैं। लिख दीजिए कि यह, है ना, यह आकार में, यह कहता है आकार में, है ना, बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं क्या, आम का पेड़ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आम। क्या लिख सकते हैं, नीम, नीम, है ना। आप लिख सकते हैं क्या, नारियल, नारियल। फिर आप लिख सकते हैं जामुन, जामुन आदि,
है ना, ये सब सारी चीज़ें क्या इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये जो वृक्ष जो होता है हमारा बड़ा आकार का होता है, झाड़ी जो होता है हमारा क्या होता है छोटा होता है यानी मध्यम आकार का होता है, और साग जो होता है सबसे छोटा होता है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि घास बताइए कि घास हमें किस पौधे की श्रेणी में रखा जाता है, वृक्ष दे देगा, झाड़ी दे देगा और साग दे देगा। तो जो जानेंगे कि साग किस में आता है, तो साग घास जो आता है वो साग की श्रेणी में आता है, तो साग क्या होता है वो टिक मार के आएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या छोटी छोटी क्या थे जानकारी थी छठा में, हम छठे के जो 7 जो चैप्टर है उसमें हम देखा है, ठीक है। अब हम आते हैं लता पे। तो लता जो हमारा होता है कहता है कि 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो पहला जो लता हमारा क्या होता है जिसको हम बोलेंगे लता जो होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। लता क्या होता है 2 प्रकार का, ठीक है। पहला हम बोल देंगे जिसको क्या बिसर्पी लता, क्या बोलेंगे बिसर्पी लता, ठीक है। दूसरा हम बोलेंगे क्या चीज़, दूसरा हम बोलेंगे आरोही लता, आरोही लता। देखिए आरोही लता और बिसर्पी लता में क्या अंतर है कि बस इतना ये अंतर है कि बिसर्पी लता में क्या आता है कि वो जमीन के सहारे वो चलता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि यह है ना, यह जमीन के सहारे, जमीन के है ना सहारे है ना पूरे जमीन के सहारे क्या होता है वो चलता है ना, बिसर्पी लता कहलाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं उदाहरण में क्या बिसर्पी लता में आप लिख जो जितने सारे जो बड़े बड़े जो चीज़ होते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं क्या लौकी, क्या लिख सकते हैं लौकी है ना, तारबूज है ना, आप लिख दीजिए लौकी तारबूज, आप लिख दीजिए क्या चीज़ भुआ जिसका क्या कर सकते हैं मुरब्बा बनता है वो भुआ हो गया है ना। तो ये सब हमारे क्या होते हैं आदि है ना, और भी चीज़ जो आएंगे उसमें जोड़ते चले जाएंगे। बिसर्पी लता हो गया। और इसमें क्या होता है आरोही लता जो होता है कि ये जो कहता है कि किसी मतलब कि रस्सी के सहारे जब वो ऊपर चढ़ता है तो वो हमारा क्या कहलाता है आरोही लता। जैसे आप बोल सकते हैं क्या मनी प्लांट, अंगूर है ना, खीरा, तो ये सब की जो चीज़ें जो आती है इसमें किस में आ जाती है, इसमें आपको आरोही लता में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख दीजिए आरोही लता में कि यह इसको है ना, इसमें लिखिए कि इसको आगे बढ़ने में, किसको आगे बढ़ने में है ना, बढ़ने में रस्सी की सहायता होती है, रस्सी की सहायता करनी पड़ती है। जैसे मनी प्लांट, फिर आप लिख सकते हैं क्या अंगूर, क्या लिख सकते हैं अंगूर, और दूसरा में क्या लिख सकते हैं खीरा, क्या लिख दीजिएगा खीरा है ना, और भी जो भी चीज़ आते हैं है ना, सीम लिख दीजिए, सीम यानी जितने भी छोटे छोटे जो चीज़ हैं है ना, सीम है ना आदि। तो ये सब चीज़ें क्या होती है आरोही लता में आ जाते हैं। इसका क्या होता है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे आरोही लता, इसको क्या बोलेंगे हम बिसर्पी लता कहते हैं, ठीक है। तो लता का सिर्फ यही काम होता है कि हमारे जो इसका जो दोनों जो तना होता है ये इसका जो तना होता है हमारा थोड़ा मजबूत होता है, क्योंकि सब क्या बड़ा है, और इसका जो तना होता है थोड़ा क्या होता है वो कमज़ोर होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं तना के बाद हम आते हैं किस पे, ये हमारा हो गया लता के बाद हम आते हैं तना पे है ना। तना क्या होता है कि तना यह एक प्रकार का क्या है, एक पेड़ का एक हिस्सा है, एक भाग है जो इस पर तने से क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के वो शाखाएं निकलती है, और इस शाखा से क्या होते हैं फल फूल पत्ते वगैरह इस पर क्या होते हैं लगे होते हैं है ना। तना जो हमारा क्या होता है वो कहता है 2 प्रकार की होती है। तना जो हमारा क्या होता है 2 प्रकार के, इसको पहले समझ लीजिए, तना को लिखे नहीं बल्कि तना को अगर समझिए। मान लेते हैं कि कोई पेड़ है, ठीक है, हमने कोई भी तरह का पेड़ बनाया, ठीक। आज इस पेड़ से क्या होता है कि वो विभिन्न प्रकार के आते हैं वो निकले रहते हैं, ये तना, ठीक है। और तना से क्या निकले होते हैं, ये निकले होते हैं क्या, ये शाखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे तना, और इसको क्या बोलेंगे शाखा, क्या बोलेंगे इसको शाखा। और शाखा से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के होते हैं वो पत्ते जुड़े होते हैं, आप देखेंगे इस प्रकार के पत्ते क्या होता है वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पत्ते होते हैं, तो देखिए इससे ये जो पत्ता जो हमारा होता है वो क्या होता है एक प्रकार का जो नोड जिसको बोला जाता है कि पत्ते का जो डंठल होता है जिस शाखा के जिस पॉइंट पर जाके मिलता है वो उसे हम क्या कहते हैं नोड कहते हैं। यानी कि इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे नोड, क्या कहेंगे नोड, ठीक है। अगर इसी जगह पर क्या करते हैं एक पत्ता और उगा दिया जाता है, ठीक है, एक पत्ता और मान लीजिए उग जाता है, ठीक है, क्या उग जाता है पत्ता उग जाता है, ठीक है।
तो ये जो पत्ता जो हमारा होता है कि यानी कि ये पॉइंट, ये भी तो एक प्रकार के पॉइंट से जुड़ी होती है। शाखा के जिस पॉइंट से पत्ते जुड़े रहते हैं, जिस बिंदु पर जुड़े रहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, हम नोड कहते हैं। लेकिन इस नोड को हम क्या कहते हैं कि अगर दो पत्ता जब एक शाखा पे जब होती है तो उस नोड के बीच के जो भाग होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इंटर नोड। ठीक है, इंटर नोड कहेंगे। ये हमारे क्या होता है, तना में चीज़ें आती है, समझने वाली चीज़। ठीक है, तो ये हमारा पता है, इससे जुड़ा होता है, इसे नोड कहेंगे। इसे भी क्या नोड कहेंगे। इसका जो बीच का जो भाग होता है इसे हम क्या कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या था, तना था। तना का अब हम आते हैं जड़ में। ठीक है, तना के बाद अब हम क्या किस में आता है, जड़ में आते हैं कि जड़ क्या होता है कि जड़ का देखिए, इसका मुख्य रूप से दो काम होती है। ठीक है, जड़ का कहता है कि दो काम होती है। पहला जो काम होता है कि पौधे को जमाए रखना, पूरी तरह से उसको मजबूती प्रदान करना मृदा के साथ। और दूसरा जो उसका जो काम होता है कि जड़ से जल, खनिज और लवण को क्या होता है, पौधे को पहुंचाना। तो ये हमारा जड़ का कहता है कि कितने काम होते हैं, दो काम होते हैं। आप इसे याद नहीं करें बल्कि आप इसे समझिए कि जड़ जो होता है दो काम। सही बात है कि जब हम मट्टी, जब गमला लाते हैं तो उसमें मट्टी डालते हैं। मट्टी क्यों डालते हैं, उसे पौधे रोपने के लिए। पौधे इसलिए रोपते हैं, मट्टी इसलिए डालते हैं कि पौधे क्या हो, खड़ा हो। तो उस पौधे को खड़ा करने के लिए जड़ का क्या होता है, अहम भूमिका होती है। और जब हम पानी डालते हैं तो पानी क्या होगा, जड़ विभिन्न भागों में क्या होगा, पौधे के विभिन्न भाग में क्या होगा, तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाती है, जड़ आती है। जड़ का दो काम हो गए। जड़ इसमें क्या होता है कि दो प्रकार की होती है। जड़ क्या होता है, कहता है कि दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला जो हमारा जो जड़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूसला जड़। क्या बोलते हैं, मूसला जड़। और दूसरा हम बोलते हैं रेशेदार जड़, रेशेदार जड़। ठीक है, तो मूसला जड़, मूसला जड़ हम इसको कहेंगे कि मूसला जड़ किसको कहेंगे, तो मूसला जड़ वह होता है कि जो धरती के गहराई तक जो चला जाता है, यानी कि जो हमारा मतलब भूमि है उससे थोड़ा गहराई तक चला जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, मूसला जड़ कहेंगे। मूसला जड़ में क्या होता है कि उसमें जो हमारा तना जो होता है, यानी कि जो हमारा जड़ जो होता है उससे विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो तने निकले रहते हैं। जैसे आप ये देखे होंगे, आप मूली वगैरह देखे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से निकला रहता है, फिर इस तरह से निकलना, फिर इस तरह से क्या होता है, निकलता है। तो इस तरह से ये इसमें नहीं निकलता, बल्कि ये क्या होता है कि इस प्रकार से क्या होता है, इसके तने नियर क्या तो वो निकले रहते हैं। तो ये हमारा क्या था, मूली होती है। ठीक है, तो मूली में क्या था, इस प्रकार क्या था, वो तना निकला रहता है ना। तना हमारा जो ये तरह हम जो बताए, ये हमारा तना निकला रहता है क्या, मूली में। तो इसका हम उदाहरण लिख सकते हैं, क्या चाहिए, किसमें हम लिख सकते हैं, मूली है ना, मूली गाजर, मूली गाजर। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, चुकंदर, चुकंदर। आप लिख सकते हैं शकरकंद है ना। फिर आप लिख सकते हैं ओल लिख सकते हैं। ओल के बाद लिख सकते हैं कंधा है ना, ये सब आदि। तो ये सब हमारे क्या था, मूसला जड़ में आता है, क्योंकि ये सब का जड़ क्या होती है, थोड़ा क्या था, गहराई तक चला जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मूसला जड़ कहेंगे। उसके बाद रेशेदार जड़ में क्या हम देखते हैं कि रेशेदार जड़ में हम ये होता है कि हम वैसे प्रक्रिया कहते हैं रेशेदार जड़, जिसका क्या होता है कि जिसके तने से विभिन्न प्रकार क्या होता है, वो जड़ें निकलती है। यानी कहने का मतलब इसमें क्या था कि विभिन्न जड़े से तने निकल रहे हैं, है ना। यानी जड़ से क्या होता है कि वो तना निकल रहा था। हमने बताया था ना कि ये हमारा मूली है, ये हमारा क्या है, तना है। तो ये मूली एक प्रकार क्या है, जड़ी ना है, तो इससे हमारा क्या निकल रहा है, तना निकल रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि रेशेदार जड़ में क्या देखा, हम क्या बोल रहे हैं कि एक तना होता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, जड़ होती है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, जड़ होता है। लेकिन ये जड़ से फिर क्या होता है, ये तना निकलना शुरू हो जाता है। ये हमारा तना होता है, तना से फिर क्या होता है, ये जड़ निकलना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ से फिर निकलता है, फिर यहाँ से ये निकलता है, फिर यहाँ से ये निकलता है। यानी इस तरह से इसके क्या होता है, फैलता चला जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, रेशेदार जड़ के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें रेशेदार जड़ में हम क्या लिख सकते हैं। जो हमारा रेशेदार जो जड़ होता है वो हमारा क्या होता है, धान में आता है, धान, गेहूँ आता है, क्या होता है, मक्का होता है, क्या हो जाता है, मक्का हो जाता है। फिर क्या होता है, ज्वार आ जाता है, फिर आप ले सकते हैं मूंगफली, आप ले लीजिए क्या, चना, क्या लीजिएगा, चना है ना, आदि। तो ये सब चीज़ें क्या आती है, रेशेदार जड़ में आती है। अब इसमें ये समझिए, एक होता है सिरा विन्यास, जो इन लोग के पत्ते के बारे में बात करेंगे। सिरा विन्यास क्या होता है कि जो पत्ती की जो सजावट को जो सजाता है ना, जो रहेगा उसको जो सजाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सिरा विन्यास। यानी पत्ती की सजावट को हम क्या कहेंगे, सिरा विन्यास कहेंगे। तो इसमें सिरा विन्यास, इसमें सिरा विन्यास हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है समांतर सिरा विन्यास, और दूसरा जो हमारा सिरा विन्यास होता है वो हमारा होता है जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। तो जालिका रूपी जो सिरा विन्यास होता है हमारा किस में पाया जाता है,
ये मूसला जड़ में पाया जाता है। और इसमें रेशेदार जड़ में क्या होती है कि जो भी हमारा होता है, जो पत्ती जो पाया जाता है उसमें समांतर मतलब कि सिरा विन्यास पाया जाता है। जैसे मूसला जो जड़ जो होता है इसमें कैसे होती है, देखिए मूसला जड़ में ये इस प्रकार का होता है, आपका जो सिरा विन्यास जो होती है ये मूसला जड़ में क्या होता है, हम कह सकते हैं क्या, जालिका रूपी। जालिका रूपी का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह का आपका पत्ता आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का रहता है इसमें, है ना। इस तरह का कोई तरह का और छोर का कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जो रेशेदार जड़ का जो इसका जो पत्ता होता है वो एक प्रकार क्या समानांतर होता है। तो आप इस तरह से आप इसका क्या होता है पत्ता आप देखे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इसका पत्ते में क्या होता है, ये जो रेखा जो होती है ये लगा होता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक दूसरे से क्या, ये समानांतर है। ये एक दूसरे से क्या है, समानांतर है कि नहीं, समानांतर, यानी एक दूसरे से क्या है, समानांतर। लेकिन इसमें क्या कोई समानांतर है, ये क्या जालिका रूपी है और ये क्या समांतर है। इसको क्या लिखते हैं, समांतर लिख दीजिएगा। और इसमें क्या लिखेंगे, जालिका रूपी। इसमें क्या लिखेंगे, जालिका रूपी, ठीक है। ये हो गया समानांतर, ये होता है जालिका रूपी, ठीक है। अब समझिए कि जालिका रूपी इसमें क्या था। अब देखिए मूली आप जाते होंगे बाजार से लाने के लिए, गाजर लाने जाते हैं, चुकंदर लाने जाते हैं, वो सब के पत्ते को आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें कभी भी इस प्रकार का क्या होता है, उसका जालिका नहीं बना हो रहता है। उसका मतलब इस प्रकार से उसका क्या होता है, जाली नहीं बना रहता है, बल्कि ये क्या होता है इस प्रकार का होता है। ना उसका पत्ते को आप देखिएगा जैसे तैसे उसका क्या होता है, उसका जो रेखा जो होता है पतला होता है, जो हरानुमा होता है, वो जैसे तैसे क्या होता है तिरछा को नहीं मारा रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें आप देखिए भुट्टा आप खाए होंगे, है ना। मक्का का जो उसका जो क्या होता है, उसका जो पत्ता जो होता है आप देखे होंगे उसमें क्या होता है, वो समानांतर रूपी होती है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें, है ना, इसमें जालिका रूपी, है ना, सिरा विन्यास, है ना, पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें समांतर रूपी सिरा विन्यास कहता है कि पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या आता है कि इसमें समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ये ध्यान से रखिए, जो भी रेशेदार जड़ है आप याद रखिएगा, जब भी चीज आप खा रहे हैं ये कभी कभी पूछता है, बहुत हाईलाइटेड चीज है। इसी से आपको आप ही से नहीं बनता, अगर आपको हम नहीं बताते, अगर आप नहीं पढ़ते 6th क्लास का तो आपको आप ही से नहीं बनता, ठीक है। तो ये जो हमारा जो रेशेदार जो जड़ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, समांतर क्रम होता है। समांतर मतलब सिरा विन्यास पाया जाता है। और उसमें क्या होता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास। ये ध्यान रखिएगा, जब भी मूली जाए तो क्या होता है, उसके पत्ते पर ध्यान दीजिए, और जब भी मक्का लाने जाए उसके पत्ते पर ध्यान दीजिए। तो आपको ऐसे ही आपको याद होता रहेगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उसको समझने की चीज है। आप समझिएगा आपको याद हो जाएगी। चलिए अब हम आते हैं, जड़ खत्म होगी, अब हम आते हैं पत्ती पे। किस पे, अब हम आते हैं पत्ती पे। तो पत्ती क्या होती है, पत्ती हम उसे कहते हैं जो कहता है कि यह एक प्रकार का पतला, है ना, यह पत्ती देखिए, पत्ती कहता है कि यह एक कहता है कि, है ना, पतली, है ना, पतली और चपटी करके क्या आता है, ये हरे रंग का क्या कहता है, संरचना होती है। यानी कि पत्ती जो हमारा होता है ना, हरे रंग का क्या होता है, वो संरचना होता है, पतला और क्या होता है, चपटा होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे रंग का संरचना जो होती है वो कैसे होती है ना। तो इसमें क्या हो जाती है, इसमें एक क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल जो होता है उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी कि क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम पाया, जिस कारण से क्या होता है, पत्ते हरे दिखते हैं, ठीक है। तो इस पत्ते में क्या होता है, पत्ते में आप लिख सकते हैं कि यह, है ना, कि यह, है ना, यह एक प्रकार का, है ना, हरे रंग का, है ना, हरे रंग का तथा चपटी यह कहता है कि हरे रंग का तथा चपटी, है ना, एवं पतला संरचना होता है, ठीक है। कहता है कि यह चपटा, है ना, यह चपटा पत्ती, है ना, फलक कहलाता है। क्या कहलाता है, फलक कहलाता है, फलक कहलाता है। फलक का मतलब फैला हुआ, है ना, कहलाता है। इसमें कहता है कि
कहता है कि इसमें है ना, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। इसमें कहता है मैग्नीशियम, कहता है कि पाया जाता है ना। इसी और मैग्नीशियम में क्या कहता है, और मैग्नीशियम में, और कहता है कि मैग्नीशियम में है ना, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम में, हाँ मैग्नीशियम में क्या हो जाता है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन मैग्नीशियम में क्या था, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल क्या था, क्या था, पाया जाता है ना। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसमें क्या था, छोटे छोटे क्या था, छिद्र होते हैं, जो जिसको क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। या आप कह सकते हैं क्या, अस्टोमेटा। क्या बोलेंगे? अस्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको आप समझिएगा, पत्ती जो होता है हमारे पौधे का सबसे बड़ा क्या होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी जड़ और पत्ती क्या आता है कि पूरे उसके बीच का जो भाग को क्या कहता है, वो संतुलन में रखता है। पत्ती जिसको हम कह सकते हैं कि पत्ती में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो लेते हैं और ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो पत्ती का ये काम होती है। पत्ती में ही क्या होती है कि वो अपना भोजन का निर्माण भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो पत्ती में क्या होता है कि उसमें छोटे जो छिद्र जो होते हैं वो वाष्प के रूप में क्या, कभी कभी बाहर निकलते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी कि पत्ती से वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसको आप लिख लीजिए, अगर हम नहीं लिख रहे बोर्ड पर, तो आप इसे वॉइस से जो आप सुन रहे हैं उससे आप क्या करते हैं, उससे आप उतार लीजिए। ठीक है, कि पत्ती के वाष्प के रूप में बदलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, देखिए पौधे जो हमारे होते हैं, क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये पौधे जो होते हैं कि प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा कहता है अपने भोजन को तैयार करते हैं। ठीक है, पौधे आप लिख सकते हैं क्या, पौधे है ना अपना भोजन ठीक है, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा है ना, विधि के द्वारा है ना निर्माण करते हैं। ठीक है, करते हैं। जिस प्रकार से अगर आपको दे दिया जाए है ना, चावल आटा दे दिया जाए, ठीक है, पानी दे दिया जाए, गैस दे दिया जाए और आपको आग दे दिया जाए, अगर ये चार चीज में से अगर आपको कोई एक चीज को निकाल दिया जाए तो क्या खाना बनेगा? नहीं बनेगा। सेम उसी प्रकार से क्या होता है, ये पौधे में भी होती है। तो पौधे में क्या होता है कि इसमें चार चीज होती है। पहला जो हमारा होता है सूर्य का प्रकाश, यानी पहला क्या होता है इसका, सूर्य का प्रकाश, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोफिल, और तीसरा हम कह सकते हैं क्या, दूसरा ये होगा क्लोरोफिल, तीसरा हम कह सकते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा हम क्या बोल सकते हैं इसको, जल। क्या बोल सकते हैं, जल। ठीक है, तो ये हमारा ये चार विधि से में से अगर कोई एक चीज को अगर हम निकाल दें तो प्रकाश संश्लेषण की विधि नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की जो विधि होती है, इसमें क्या होता है कि पौधे, इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल क्या होता है उसमें पहले से विद्यमान होती है, और वायुमंडल से क्या लेते हैं कि वो सूर्य का प्रकाश लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जल क्या करता है, मनुष्य के द्वारा वो डाला जाता है। यानी कि जल तो परमानेंट तो सभी लोग डालते हैं, सुबह उठते हैं है ना, पौधे में जल डाल देते हैं ताकि भोजन क्या, वो पौधे क्या था अपना भोजन स्वयं बना ले। इसलिए कहते हैं कि पौधे को अगर जल डालना है तो सुबह का जो मौसम होता है बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि जैसे भी सूर्य का जब प्रकाश निकलता है उसे क्या होता है, भोजन बनाने के लिए वो तैयार हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जल क्या होता है कि पौधे में नहीं डलाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पौधे जो होता है भोजन बहुत देर से बनाते हैं, जिससे कि पौधे बहुत जल्दी सूख जाते हैं। यही इसका क्या विधि होती है। ठीक है, यही इसका कारण होता है। तो अगर आप इसका सूत्र इसका आता है, क्या आता है कि आप इसका सूत्र लिख सकते हैं, 6 है ना, क्या लिख सकते हैं, 6H2O प्लस 6CO2 प्लस है ना 12H2O है ना। फिर लिख सकते हैं क्या, सूर्य का प्रकाश। क्या लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश। फिर क्या लिख सकते हैं, क्लोरोफिल। क्या लिख सकते हैं, क्लोरोफिल लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, C6H12
O6 प्लस क्या लिखेंगे 6H2O, H2O प्लस 6O2, ये क्या था निर्मुक्त हो जाती है। ये हमारा जो एरो का जो निशान अगर ऊपर जा रहा था मतलब क्या था, यानी कि ऑक्सीजन क्या था वो बाहर निकल रहा है, और ये क्या था, और ये हमारा जो H2O है यानी पानी जो है ना बाष्पोत्सर्जन के रूप में क्या था वो बाहर निकलते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि 6 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिए है ना, जल ले लिया है, और क्या सूर्य का प्रकाश लिया, फिर क्या लिया क्लोरोफिल ले लिया, यानी 4 चीज इसको मिल गया। तब क्या किया, ये हमारा क्या कहलाता है ग्लूकोज, क्या होता है ग्लूकोज का ये निर्माण कर दिया। ठीक है, फिर क्या लिया, फिर जल को, फिर ये जल फिर निर्माण किया, और फिर क्या किया, ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। तो ये इसका क्या होता है, ये विधि होती है। तो इसको क्या करिए आप उतार लीजिए, है ना। ये है 6CO2 है, फिर प्लस है, फिर क्या H12H2O हो, फिर सूर्य का प्रकाश है ना बटे क्लोरोफिल, या इसमें भी आप लिख सकते हैं क्लोरोफिल, फिर क्या लिखेंगे ऐसे ग्लूकोज। कभी कभी पूछ देता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, प्लस क्या होता है 6H2O प्लस 6O2 होता है। समझ गए ना। तो ये इसका क्या, ये मतलब कि इसका ये क्या था, रासायनिक सूत्र होता है प्रकाश संश्लेषण की है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हमारा पत्ती था, है ना, पत्ती था। अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं फूल पे। तो फूल क्या होती है, फूल को समझिएगा। फूल में हम ज्यादातर क्या करते हैं कि हम 2 चीज को हम देखते हैं, एक बाह्य दल, एक होता है पंखुड़ी को देखते हैं। ठीक है, तो आप देखे होंगे क्या, अड़हुल का फूल को आप देखे होंगे, है ना, इसको आप फूल में लिख दीजिए, फूल, है ना। आप अड़हुल का क्या था, फूल को आप देखे होंगे। ठीक है, अड़हुल का फूल को आप देखे होंगे, तो इस तरह से क्या होता है, इसका निकला होता है। तो ये इसका क्या होता है, ये बीज होता है ना। और ये जो हमारा क्या होता है, कली होती है ना। ये हरे रंग का जो क्या होता है संरचना कली होती है। तो ये जो हमारा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल कहलाता है। क्या होता है, बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल का मतलब ये होता है कि जो फूल की जो सुरक्षा करता है वो हमारा बाह्य दल कहलाता है। ठीक है, और ये हम इसको क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पंखुड़ी। पंखुड़ी का मतलब कहता है जो फूल जो होता है वो हमारा कहता है पंखुड़ी कहलाता है। और इसमें आप देखोगे क्या छोटे छोटे क्या होता है, बीज होते हैं, और इसी बीज को क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल, है ना। कैप्सूल को कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं, परागकोश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैप्सूल को। तो ये चीज हमारे क्या होता है कि ये पुंकेसर के, ये इसमें क्या होता है, ये पुंकेसर के, ये पुंकेसर में आता है। क्या आता है, पुंकेसर में। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं पुंकेसर में। अब आता है स्त्री केसर। क्या होता है अब, स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या आता है कि यह एक मादा का भाग होता है, जिसमें जो कहता है कि स्त्री केसर में कहता है 3 भाग होते हैं, है ना। स्त्री केसर में, स्त्री केसर में कहता है कि 3 भाग होते हैं, या एक कहता है कि मादा का भाग होता है, और इसमें कहता है 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं इसको समझिएगा। जैसे आप देखे होंगे क्या, सनफ्लावर आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, देखे होंगे, जाहिर सी बात है सब लोग देखते हैं सनफ्लावर। और इस तरह से क्या होता है बीच बीच में होती है ना, और इससे क्या होता है ये संरचना बनी होती है। तो ये जो हमारा जो संरचना होता है इसमें क्या होता है, ये अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय, अंडाशय। और इसी में क्या होता है कि ये चिपचिपा, है ना, चिपचिपा पदार्थ होती है। क्या होती है, चिपचिपा, चिपचिपा क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलेंगे, इसको वर्तिका बोलेंगे, वर्तिका। और ये जो हमारा जो सुरक्षा करता है इससे, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र कहेंगे। क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, और ये अंडाशय जो हमारा होता है, अंडाशय से क्या होता है, इसी से क्या होता है, इसी से अंडक का निर्माण करता है। किससे, अंडक का, अंडक का क्या करता है, वो निर्माण करता है। ठीक है, अंडक का क्या करता है, वो निर्माण करता है। तो ये चीज हमारे क्या था, स्त्री केसर में था। ठीक है, तो स्त्री केसर में इतना चीज, और भी इसका बहुत सारे इसके हम क्या कहते हैं, इसका हम डिटेल से बताएंगे। तो इसका क्या था, इसका स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से, है ना। वर्तिका होती है ना, एक होता है वर्तिकाग्र होता है, और क्या होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय बोलते हैं, है ना, ये जिसको बोलते हैं अंडाशय, है ना। तो ये सब चीज, ये 3 चीज जो होते हैं हमारे क्या है, स्त्री केसर में आते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों बस इस चैप्टर में, है ना, बस इतना ही सारे जो चीज थी, आप इसे बढ़िया से समझने का प्रयास करिए, ना कि आप इसे याद करिए, है ना। जितना ज़्यादा अगर आप समझिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्या आपको आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे जब हम 7 जब पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें आपके नॉलेज जो है आपको वहाँ पे क्या होता है यूज होगा। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको 7 का बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ को आप आसानी से समझिए और बारीकी से समझिए। ठीक है, आज समझ कर इसे एक नोट्स तैयार करिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, और जो भी चीज़ आपको कुछ कमी रह गई है आप मुझे कमेंट करिए, हम आपका हर एक कमेंट का हम आपको जवाब देंगे, भली बातें देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई तरह का समस्या है आप जरूर बताइए कि हाँ सर यहाँ पे मुझे समस्या, हम आपकी समस्या को दूर करने के प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।